आदमी कई चीजों से रिलैक्स होता है। बीवी मायके चली जाए तो रिलैक्स होता है, अच्छा, कर्जा उतर जाए तो रिलैक्स होता है, या फिर रिलैक्स होता है तब जब उससे मनपसंद म्यूजिक सुनने को मिलता है। वाह। आपको पता म्यूजिक की हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है। स्पेशली अगर आप गौर से देखें ना, बड़ी सारी चीजें होती हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स ले लो आप, इनका लिबास देख लो, जो जैसे जो गिटार जो बजाते हैं, ये जीन्स, लेदर जैकेट और ये वो ऑर्नामेंट्स, लगता है इनको देख के कुछ इंग्लिश सब बजाएंगे और बजाते भी हैं। और हारमोनियम वाले जो होते हैं वो सिर्फ कुर्ता पहनते ज्यादातर, नीचे धोती या पजामा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हारमोनियम के पीछे कौन सा नजर आने वाला क्या पहना उन्होंने। अच्छा, तबले वालों की एक खासियत होती है, जैसे अगर आप कुछ बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हो, सामने वाला कोई दाद दे रहा है ना, तो उसी की आंखों में डाल के आंखें बजाने लगते हैं। फिर इतने मगन हो जाते हैं, बाकी सारे साजिंदे अलग रह जाते हैं, ये अकेला आगे निकल जाता है। फिर जो वायलिन वाला होता है ना, वो अपनी डंडी चुभोता है कि कमीने, मैं भी तेरे साथ हूं, हमारे साथ बजा। अच्छा, जो इंस्ट्रूमेंट आदमी बजाता है ना, उसकी धीरे धीरे शक्ल वैसी होने लगती है। आप देखना, कभी जो फ्लूट बजाते हैं ना, बांसुरी बजाते हैं, सीरियसली जो लोग बांसुरी बजाते हैं ना, उनका मुंह ऐसे हो जाता है सुबह उठते उठते, और सुनाए जनाब। तो उनकी बीवियां थोड़ी कंफ्यूज रहती हैं कि मियाँ जी पप्पी लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि वैसे हवा निकाल रहे हैं। और सुनाइए कैसे है? अच्छा, वायलिन वाले को देखना आप, जिस तरफ उसकी डंडी जाती है ना, उसका मुंह भी उस तरफ जाता है। अगर कोई वायलिन इस तरफ बजा रहा है, हाँ, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। और जैसे जैसे बारीक होती है उनकी, वो उनका मुंह वैसे बनता जाता है। जो आदमी जैसा इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसके वैसे प्रोग्राम होते हैं। अगर कोई गिटारिस्ट है तो उसके बच्चे को पूछे पापा कह गए, पापा कौन से। शब्दों की बहुत अहमियत होती है गाने में, म्यूजिक में। जैसे मैं बोलता हूं कि अगर दिल, आंखें, इन पे बड़े गाने बने। मैं कहना, अगर दिल की जगह दिल का नाम ही कच्चा होता तो फिल्मों के नाम कैसे होते हैं? हम कच्चा दे चुके सनम, हम आपके कच्चे में रहते हैं, कच्चे वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आपका कच्चा हमारे पास है। एक फिल्म आई थी बड़े दिल वाला, उसकी जगह क्या आता? बड़े कच्चे वाला। फिर डायलॉग कैसे बदल जाते? मोहतरमा, किस किस को कच्चा दूं? प्यार करूं था सर वो। फिर डायलॉग कैसे बदल जाते? आपने एक ही नजर में मेरा कच्चा चुरा लिया। फिर लोग समझाते कैसे एक दूसरे को, देखो ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तुम अपना कच्चा छोटा मत करो। लोग नसीहत कैसे देते? देखो जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कोई भी बात कच्चे में नहीं लेनी चाहिए। ये सब तो होता रहता है। हॉस्पिटल से फोन आता, हेलो मिस्टर राजीव, आपके पिताजी को कच्चे का दौरा पड़ा, फटाफट आइए। कोई आदमी लड़ पड़ता, उसको समझाते कैसे? देखो उसकी बातों का बुरा मत मानो, मुंह का भले कड़वा, लेकिन आदमी कच्चे का बुरा नहीं है। कच्चे में कोई भी बात तो बता देनी चाहिए, कोई बात कच्चे में रखनी नहीं चाहिए। फिर एग्जाम्पल्स कैसे होते? बड़े बुजुर्ग सलाह देते ना, देखो बेटा, इंसान की पहचान उसके पैसे तो नहीं, उसके कच्चे से होती है। तू क्यों आई? मैंने किसी और के लिए गाना गाया था। मुंह का टेस्ट मैंने पनीर वाला बना रहा, 2 दिन की बासी कड़ी आ गई। जा यार, कहाँ थे तुम? हाँ, तो इसी कड़ी से कड़ी जोड़ लो कप्पू, पर ये कड़ी चावल एकदम हिट जोड़ी हो जाएगी। कड़ी से कड़ी जोड़ दूंगी। काश मुगल जिंदा होते ना, तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता इसको। अरे ये गाना मैंने लॉटरी के लिए गाया था, तुम्हारे लिए नहीं गाया था मैंने। सब पर तुम्हारा ध्यान रहता है, सिर्फ मुझ पर ध्यान क्यों नहीं रहता? जब ऊपर वाले का ध्यान नहीं था तुम्हें बनाते वक्त, तो मैं क्यों रखूं ध्यान देता? फालतू में मूड खराब कर रही है आगे। बाहर मौसम कितना अच्छा है कप्पू, चलो ना पकोड़े खाने जाते हैं। समोसा पकोड़े खाता हुआ अच्छा लगेगा? अब मैं समोसा हूँ। देख, क्रेडिट इसको लेना ही लेना। मैंने अपने आप को कहा समोसा, तुझे तो कहा ही नहीं मैंने। अच्छा देखो, ऐसी बातें मत करो, मैं किसी दिन दूर चली जाऊंगी ना, तब तुम मुझे याद करोगे। और तुझे हुआ क्या आज इतना? तू ज्यादा क्यों मतलब उछल उछल के? वो क्या है ना, मैं जब भी शादी की घोड़ी को देखती हूँ ना, तब मुझे कुछ कुछ होता है। ऐसे होता है जब आप कभी अपने से मिलती जुलती शक्ल देखो ना। मुझे पता है, दुनिया में ना एक जैसी शक्ल वाले 7 लोग होते हैं, और घोड़ी में तो 20 लोगों की शक्ल मिलती है आपस में। तो उसमें उससे टेंशन लेना, तू देख के भूल जाया कर तू। लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं है ना कप्पू, इसीलिए। और मैं चाहती हूँ कि किसी दिन मेरी बहनें भी तुम्हारी जूती चुराए।
ये 6 लड़कियों को गिरोह है, ये जूते चुराती हैं, पर्स, अंगूठियां, ज्वेलर्स के जहां गहने देखने जाती, चुरा के भागती हैं। तुम लोग पकड़ी जाओगे, देखना किस दिन। मेरी फैमिली के बारे में ऐसा मत बोलो, हम लोग खानदानी अमीर हैं। बहुत खानदानी अमीर हैं। आपको पता है, इनके पिताजी रोज मेरे पास खाली टूथब्रश लेके आते, कहते पेस्ट डाल दे इसमें। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप टूथपेस्ट मांगने आए हैं? ऊपर से मेरे को कहते हैं मैंने कौन सा घर लेके जानी है, इधर ही करके इधर ही थूक देना। जाओ यार, मेरा दिमाग ही खराब कर दिया मजाक मत करो। जिस दिन मेरी जिंदगी में लड़का आ जाएगा ना, उस दिन सबसे ज्यादा तुम पछताओगे। वो पछताएगा जो तुम्हारी लाइफ में आएगा, मैं क्यों पछताऊंगा? पता है कपूर, मैं हाथ भी देख लेती हूँ। अच्छा, ए बस स्टैंड के पास जो आदमी बैठता तोता लेके, तू ही मुझे लगा के तोता बन के बैठती ना उधर। हाथ दिखा अपना। ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। अच्छा, तुम्हारी जीवन पार्टनर जो होगी ना, उसका नाम स से शुरू होगा। सुश्री दीपिका पादुकोण? नहीं बुद्धू, स से सल्ला। सल्ला, सल्ला, सल्ला। रोब डाल के भीख मांग रहे हैं। अरे भीख मांगनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं लोगों की। ए थे रख, ये क्या कर रहे हैं आप? दबके मार रहे हैं आप, लोगों को डरा रहे हो आप। हेलो, ये गॉगल लगा के भीख कौन मांगता है भाई? फॉरेन कंट्री जाके देखो, सारे भीख ऐसे मांगते हैं। भाई साहब, आप जेंटलमैन लग रहे हैं, आप मेरी बेटी का ख्याल रख लेंगे? हैं? नहीं, वो क्यों रखेंगे भी? नहीं, मैंने तुम्हें मार के फांसी चढ़ जाना है ना, कोई तो चाहिए मुझे ख्याल रखने के लिए बेटे का। और डॉक्टर साहब, ये क्या हाल बनाया, क्या हुआ आपने? बने क्या हुए हैं आप? मैं बनता तो डॉक्टर हूँ भाई, वैसे आई एम रॉक स्टार। मतलब आप रॉकस्टार हैं? हाँ जी, रॉक स्टार है या? आई एम क्लासिकल सिंगर, इंडियन क्लासिकल सिंगर। बट और मैं कव्वाली गा रहा था। हैं? हाँ जी बिल्कुल। कव्वाली गा रहे थे? हाँ जी बिल्कुल, मैंने लॉटरी को इम्प्रेस करना है ना। अब मैंने तुम्हारा ना मुंह तोड़ देना है। रहने दो, फिर मोहल्ले में एक जैसे मुंह वाले 2 लोग हो जाएंगे। मैंने कहा था ना, मैंने इम्प्रेस कर लेना है। खबर रखिए, मोहल्ले या शांतिवन में इस तरह की गुस्ताखी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया वाह होगा। वाह 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 वाह। भाई बधाई हो, मोहल्ले में उर्दू हुई है। और नाम मैं रखूंगा इसका। और इसके मुंह पे जूता मैं रखूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जूते पे जूता रखोगे, उसकी तो जोड़ी बन जाएगी। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आप लोग? देखो जी, गुफ्त तो मैं कर रहा हूँ, बाकी का काम ये कर रहे हैं। और आप लोग क्या बने हुए हैं आज? मैं कुछ बना नहीं हुआ, मैं हूँ आई एम रॉक स्टार सड़ा के थे रख। और मैं हूँ, इधर हो जाइए डॉक्टर साहब, मेरी बारी है। और मैं हूँ कवाल। कवाल। हाय, आई एम अ प्लेबैक सिंगर, विल यू मैरी मी? हेलो, मेरी में ये कोई गाना नहीं है। गाना नहीं, फीलिंग तो है ना। हर बात गाना ही होती है। सुनो, मुझे म्यूजिक पसंद है, लेकिन ये सब नहीं। मुझे गजलों के शौक है। हाँ, और आज रात मेरी फेवरेट सिंगर राहत फतेह अली खान साहब का परफॉर्मेंस है, और मेरे साथ 2 टिकट है। तो मैं राइट साइड में बैठूंगा। मैं जाऊंगा। लेफ्ट में तुम बैठोगे, ठीक है? देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, लेफ्ट में तुम, मैं बैठ जाऊंगा, ठीक? हाँ, अच्छा, उसको साथ ले जाना चाहती हूँ जिसको उर्दू आती है। तो हाँ, तो मुझे नहीं आती है ना, तो ही कैन एक्सप्लेन टू मी। लेकिन आप लोग को बिल्कुल उर्दू नहीं आती है। अरे किसने कहा हमें उर्दू नहीं आती? आपकी नजर में गुलफात करेंगे आप, समझ भी नहीं पाएंगे हमने क्या गुफ्तगू करी है। उसने नाजो चश्मे बेहतर है, मैं जो हिंदुस्तान में तो खसूसियत से मुगल आजम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, क्या नहीं आती उर्दू? ये आपने कैसी उर्दू बोली? आपकी तो उर्दू गलत है। क्या गलत है? उर्दू उर्दू बस कर, उर्दू होता है उर्दू।